नमस्कार दोस्तों, नवेंदु एस्ट्रोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। बेल घंटी को दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्यों राहु केतु का गोचर अगले 18 महीने पूरे विश्व के लिए मुसीबत बनने जा रहा है। आज का वीडियो उसी के ऊपर है। और मैंने हमेशा कहा है कि चाहे ग्रह उच्च की राशि में जाए या नीच की राशि में, लेकिन एक बात ज़रूर होती है कि ग्रह अपना काम बहुत अलग वे में करता है अगर नक्षत्र खराब है। जब शनि आया था मकर में तो सब बोल रहे थे शश योग बनेगा, बहुत पैसों की बरसात होगी। आपने देख लिया कुछ नहीं हुआ। कोरोना आया, पूरी ज़िंदगी को तबाह करके चला गया। वैसे ही शुक्र, वृषभ राशि में शुक्र स्वामी होता है, वहीं राहु का जाना एक बहुत बड़े आने वाले कल को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब देश के अंदर क्या होगा, सबसे पहले देश के ऊपर बात कर लेते हैं। देश के अंदर अराजकता स्प्रेड होगी, मतलब अशांति फैलेगी। लोगों के बीच में उनका पेशेंस ख़त्म होगा, लोगों के बीच में धैर्य ख़त्म होगा। सरकार की नीतियों पे लोग विरोध करके रोड पे उतरेंगे। लोगों के अंदर बात बात में फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, डिप्रेशन बढ़ेगा, एंग्जाइटी बढ़ेगी और गुस्सा बढ़ेगा, बॉर्डर पे टेंशन बढ़ेगा, आतंकवादी हमले ज़्यादा होंगे। लोग परिवार के अंदर फालतू की चीज़ें खरीद के लाएंगे, उसको लेके कलेश होगा। सास बहू के अंदर पैसों को लेके कलेश होगा, हस्बैंड वाइफ के अंदर पैसों को लेके कलेश होगा। नौकरी थोड़ी सी पैसे की ज़्यादा लेके आप नौकरी छोड़ेंगे। और ये भी चीज़ है कि ज़िंदगी में शुक्र रिसोर्सेज का कारक है, वहीं राहु का जाना आपके अंदर एक एंग्जाइटी आएगी कि मैं ये चीज़ खरीदूं, मेरे पड़ोसी के पास ये भी चीज़ है। आने वाला समय राहु का गोचर और केतु, राहु जा रहे हैं वृषभ राशि में, केतु जा रहे हैं वृश्चिक राशि में। अपनी कुंडली में देखिए कि कौन सी दशा चल रही है। अगर आपकी मेन दशा में राहु की दशा चल रही है तो आपको फोकस राहु पे ही करना है, और अगर आपकी केतु की दशा चल रही है तो आप केतु पे फोकस करेंगे। पहला तो ये सिद्धांत है कि इस गोचर को कैसे देखना है। सेकंड थिंग, आपके राहु कहाँ बैठा है, तो जहाँ बैठा है अगर आपकी दशा चल रही है तो स्वाभाविक है कि आपके राशि में जहाँ वो बैठा होगा उसके फल उसी हिसाब से वो देगा। नीच की राशि में खराब ग्रहों के अंदर है तो उसका फल खराब ही होगा। लेकिन कहने का मकसद है कि राहु का गोचर शुक्र की राशि में उच्च का ज़रूर सारे और एस्ट्रोलॉजर बोल रहे हैं, लेकिन सच बात ये है कि ये 1984 का पुनरावर्तन है। 1984 में भी यही नक्षत्र थे जब चीज़ें हुई थी, तो 1984 का नक्षत्र का परिवर्तन आप राहु केतु के गोचर में देखेंगे। और जो मैंने अभी देश की समस्याएं बताई हैं वो सारी चीज़ें होंगी। आने वाले समय में लोगों के बीच में पेशेंस ख़त्म होगा, लोग अपनी मनमानी पे ज़्यादा उतरेंगे। हत्याएं, डकैत और लड़ाई झगड़े और डेमोन्स्ट्रेशन और कलेश और क्लैशेस, मतलब दंगे फसाद, ये सारी चीज़ें राहु करवाता है। और राहु जिस नक्षत्र में जा रहा है अभी, एग्जैक्टली 1984 में जो चीज़ें हुई थी, आपने देखा था इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी, उसमें बहुत सारे सिख भाइयों को मारा गया था। ये पुनरावर्तन इसी तरह का योग लेके आया है और ये चीज़ें लेके जाएगा। आने वाले समय में लव लाइफ, मैरिड लाइफ में तूफान आएगा। जिनके एक्स्ट्रा लव अफेयर चल रहे हैं उनको क्या कहते हैं, नेचर एक्सपोज करेगी क्या। और दूसरी बात है कि मैं ग्रहों के ऊपर नहीं बता रहा, मतलब राशियों पे। मैं जनरल चीज़ पहले ये बताने की आज कोशिश कर रहा हूँ कि राहु का गोचर उच्च में आने के बाद भी क्यों ख़राब होने वाला है। ये ख़राब इसलिए होने वाला है कि लव लाइफ, मैरिड लाइफ, एक्स्ट्रा लाइफ ख़राब होने वाली है। जिनके 7th हाउस में राहु है या केतु है, या केतु पहले भाव में है, 7th हाउस में राहु है, अगर उनकी मैरिज अभी हो रही है, उनके लिए ये 2.5 साल काल समान होंगे। उनका डाइवर्स होना फिक्स है अगर आपने कुंडली मैच नहीं कराई। 7th हाउस का राहु इंटरकास्ट मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज, इंटर रिलेशनशिप मैरिज में मैरिज करवाता है। राहु का गोचर भ्रमित करने वाला होता है। राहु का गोचर आपको पागलपन में भी ले जाता है, आपको बर्बाद भी कर देता है और आपको आबाद भी कर देता है। अगर अचानक पैसा आने लगे तो समझ लेना कि आप खुश होंगे कि मेरे पास खूब पैसा आ रहा है। और अगर आपने, जिनके शनि राहु या शनि केतु की युति होती है 2nd और 8th हाउस का, जैसे 2nd हाउस में अगर आपके शनि और राहु की युति है, ऐसे लोग हमेशा कर्जे में रहेंगे। उनको जितना कर्जा मिलेगा, जितना चाहिए मिलेगा, लेकिन उनके पास पैसा कभी नहीं बचेगा। और ऐसे लोग
हमेशा दूसरों को देख के चीज़ें लाएंगे कि मेरे पास भी ये चीज़ होने वाली है। तो वृषभ राशि में ही आ रहा है सेकंड हाउस में। तो जिन लड़के लड़कियों की कुंडली में सेकंड हाउस में राहु है, शनि राहु है या शनि केतु है और अष्टम भाव में राहु है, तो आप समझ लीजिएगा कि आपके लिए बहुत बुरा समय रहेगा। राहु उच्च का होने के बावजूद भी पैसों की चीज़ों को लेके कलेश करेगा। पति पत्नी के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाएगा, छोटी छोटी बातों को लेके, पैसों के टारगेट नॉर्म को लेके। पत्नी ने अगर 10,000 रुपये कहीं खर्च कर दिया और पति को पता चला तुमने मुझे नहीं बताया, ये चीज़ों को लेके भी कलेश होगा। सासू माँ के बीच में भी कलेश होगा। पैसों को लेके किल्लत आएगी। अनवांटेड मेडिकल एक्सपेंडिचर भी होंगे, क्योंकि केतु अष्टम भाव में जा रहा है और ये मोक्ष का घर गिना जाता है। वहाँ से 5वीं दृष्टि केतु की 12वें भाव पे, जो मोक्ष का प्लैनेट होता है, वहाँ केतु क्या कहते हैं, गुरु के घर में मोक्ष दिलवाता है। केतु आप जो चीज़ से आप जुड़े होंगे उस चीज़ से आपको केतु डिटैच करेगा। मैं देश की बात कंटिन्यू कर रहा हूँ। देश के अंदर पार्टियों में अराजकता आएगी, पार्टियों में विद्रोह बढ़ेगा, पार्टियों के बीच में कलेश होगा। बहुत सारे लोगों के डिपार्चर का समय है। राहु केतु का गोचर अगले 18 महीने विश्व में मंदी लाएगा, पैसे क्राइसिस लाएगा। बहुत सारे लोगों की जॉब जाएंगी, बहुत सारे लोगों को अनवांटेड मेडिकल एक्सपेंडिचर होंगे, क्योंकि केतु अष्टम भाव में 12वें घर को 5वीं दृष्टि से देखेगा तो मोक्ष दिलाएगा। बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल यात्राएं करेंगे। बहुत सारे लोग बहुत सारी फालतू के पैसे खर्च करके अपनी शौक को पूरा करने की कोशिश करेंगे। केतु शक का भी प्लैनेट होता है। जिनके केतु 7th हाउस में पड़ा है वो अचानक से अपने बीवी के ऊपर शक करना शुरू कर देंगे, या जिस लड़की के भी 7th हाउस में केतु पड़ा है वो पूरा एक तरीके से शक करना शुरू कर देंगे। आने वाले समय में राहु केतु का गोचर लव लाइफ के अंदर तूफान ज़बरदस्त मचाएगा। पार्टियों के अंदर अदला बदली होगी। कई लोगों का अचानक ऊपर जाना बहुत सारे लोगों के लिए सरप्राइज होगा। आप देखेंगे राजनेता के कई लोग अचानक से ऊपर जाएंगे। और मैं कुछ नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आप कुछ इशारे ऐसे ज़रूर दे रहा हूँ कि जिनके आपने कभी सोचा नहीं था, ऐसे लोगों का डिमाइजल ऑन कार्ड है। आने वाले वक्त में केतु और राहु की युति का गोचर अष्टम भाव में ऑलमोस्ट सारी राशियों को तकलीफ देगा, क्योंकि जब ये मेन मार्केश के घर में आता है तब ये मृत्यु तुल्य कष्ट की तरह बीमारियां देता है, एक्सीडेंट्स देता है, पुलिस थानों के चक्कर लगवाता है। आपके कोर्ट केसेस में आपके ऊपर ज़बरदस्त एलिगेशन लगा के आपके कैरेक्टर को ख़राब करता है। और आने वाले वक्त में ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सारी राशियों को गुजारेगा। और कहने का मकसद है, कहीं अगर राहु केतु आपकी कुंडली में पाप ग्रहों से युक्त है तो आप ये समझ लीजिए कि 2.5 साल आपके लिए तूफान और काल बन के टूटेगा। ट्रू एस्ट्रोलॉजी बता रहा हूँ, मुझे वो नहीं बतानी धन वर्षा होगी। वो धन वर्षा होगी तो आपकी कुंडली में अगर अच्छे भावों से क्या कहते हैं दृष्टि है शुभ प्लैनेटों की राहु केतु की आपकी कुंडली में, तो धन वर्षा होनी होगी तो हो जाएगी। लेकिन सेकंड हाउस वाणी का होता है, कुटुंब का होता है, रहन सहन का होता है, पूरे रिलेटिव्स का होता है, आपकी इनकम का होता है, आपके फैमिली को पूरा कैसे चलाना है उसका होता है, आपकी वाणी का होता है। तो राहु सेकंड हाउस में आएगा तो जिन लड़की की कुंडलियों में राहु की दृष्टि भी अगर पड़ रही है, या राहु है, शनि है, राहु सूर्य है, राहु शुक्र है सेकंड हाउस में, तो आप समझ लीजिए आपके लिए काल बन के ये समय होगा। मैरिड लाइफ के लिए आप अपने पापा से बात करने जाएंगे, आपके शादी के लिए उस लड़के को जिसको आप पसंद करते हैं घर में कलेश हो जाएगा। बहुत सारे लोग ड्रिंकिंग की नई हैबिट में जाएंगे। बहुत सारे लोगों की संगति ऐसे दोस्तों से होगी कि जो उन्हें बर्बाद कर देंगे। स्मोकिंग ड्रिंकिंग ऐसी लत लगाने के लिए भी शुक्र और राहु की युति गिनी जाती है। प्यार में धोखा देना, एग्रेसिव होना, और एग्रेसिव में सुसाइडल पार्ट भी होगा। अगर चंद्रमा कहीं दृष्टि में आ गए, ऐसी लड़कियां प्यार में धोखा खाने के बाद पूरा क्या कहते हैं अपने आप को ख़त्म करेंगी। तो आने वाले समय में आप लोगों को राहु केतु की युति से बहुत कलेश की चीज़ों से सामना करना पड़ेगा। घर में शांति रखने की बहुत ज़रूरी है। केतु आपको जो चीज़ से आप जुड़े हो उससे बैक पेन देगा, स्पाइनल कॉर्ड की बीमारी देगा। राहु आपको वो बीमारी देगा जो डायग्नोस नहीं होती, और वो खर्चे करवाएगा जहाँ डायग्नोस नहीं होगी। वो चीज़ें इतनी आप पैसे खर्च करके भी अगर डायग्नोस करने की कोशिश करोगे तो वो नहीं आएगी। पैरों के दर्द में, घुटनों के दर्द में, ब्लड प्रेशर, मंगल भी केतु का ही छोटा रूप है, मतलब केतु मंगल का ही छोटा रूप है। तो शूट एंड फायर
ये चीज़ें होंगी। तो आने वाले समय में केतु के अंदर डॉग को आपको खाना खिलाना है, बहुत सारे लोगों को अपने जॉब को चेंज नहीं करना है, बहुत सारे लोगों को पेशेंस और दूसरों के मैटर में नहीं उतरना है। लड़के लड़कियां अपनी शादी की बात फ़िलहाल 2 साल के लिए टाल दें, नहीं तो घर में कलेश होगा। पूरी ऐसे कलेश से जिससे आप शादी करना चाहते हो आपके फैमिली मेम्बर सारे हाथ मिला के आपके सारी उम्मीदों पे पानी फेर देंगे। आने वाले वक्त में बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव घटेंगी। राहु केतु के गोचर से मंदी का रिसेशन बहुत बढ़ेगा, कोरोना बढ़ेगा। मैंने हमेशा कहा है कि सबने वीडियो बना दी कोरोना जाएगा, मैंने हमेशा कहा है कि कोरोना अभी नहीं जाएगा। 2022 के एंड तक कोरोना अपना बहुत सारा बड़ा काम करेगा। और जिन्होंने भी वीडियो बनाई कि कोरोना ख़त्म हो जाएगा वो सब गलत हो गए। तो फाइनली जिन्हें नॉलेज नहीं है वो ऐसी वीडियो ना बनाएं और लोगों को भ्रमित ना करें। आने वाले वक्त में कोरोना का सेकंड फेज़ बहुत तीव्र होगा। और ऑलरेडी मैंने जब कहा था कि सरकार ने अभी माना है कि ऑलमोस्ट 64 लाख तो मई महीने में ही पेशेंट्स थे जिनको कोरोना था और उन्हें खुद नहीं पता, और आज की तारीख में 7 करोड़ हो चुके। WHO ने भी ये कहा था कि दवाइयाँ कोई भी वर्क नहीं करेंगी। जिन्होंने हल्ला मचा के दवाइयों के ऊपर बहुत हमें ज्ञान दिया उनकी सारी दवाइयों की हवा निकल गई। सो कोरोना का सेकंड फेज़ आएगा जब शनि और गुरु की युति 20 नवंबर को मकर राशि में 31 मार्च 2021 तक रहेगी। तब कोरोना का पीक सेकंड सीज़न होगा और ये मंदी का भी वो सेकंड सीज़न होगा जिसमें ज़बरदस्त क्या कहते हैं विश्व में फिर से एक बार मंदी आएगी और कोरोना की वजह से पूरा कामकाज के ऊपर ब्रेक लगेगा। एस्ट्रोलॉजी को बारीकी से पढ़ के आपको देना ये सबसे बड़ी ड्यूटी होती है। तो आपको जो उपाय करने हैं वो डॉग को खिलाना है और स्वीपर को भी आप खाना दे सकते हैं, चाय पत्ती का दान दे सकते हैं। और इस टाइम पे जॉब चेंज नहीं करनी है, पति पत्नी तालमेल बना के आप आपस में डिस्कशन वही करें जो उन्हें ज़रूरी है। फालतू में दूसरों का डिस्कशन लेके ना चले, नहीं तो लड़ाई खूब ज़ोर से होने वाली है। तो आने वाले समय में आपको अपना ध्यान रखना है। और ये था राहु का ब्रीफ। देश के अंदर बहुत अशांति रहेगी। सरकार के लिए नाक के चने, पब्लिक उनके लोहे के चने उन्हें दांतों के तले दबा के सबक सिखाने वाली है। तो अगर राजनीति पार्टियां नहीं सुधरी तो उनके लिए बहुत बुरा वक्त है 2024 के इलेक्शन का। ये मेरा प्रेडिक्शन आज ही मैं बता रहा हूँ। और आने वाले 18 महीनों में कई लोगों की लव लाइफ में उन्हें नया लेसन भी मिलेगा जिन्होंने गलत काम किए लड़कियों के साथ। और मेरा वादा है कि आप लोग ट्रू एस्ट्रोलॉजी से इस चीज़ को मानेंगे कि सच बात बताई हुई हमेशा सच होती है। तो ये था वीडियो राहु केतु के गोचर का जो पूरे विश्व के लिए मुसीबत बनने जा रहा है। कोई कमेंट है तो नीचे लिखिए और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।